नर्मदे हर। स्वागत है आप सभी का सिंपल मार्क के एक और प्रश्नोत्तरी वीडियो में। और प्रश्नोत्तरी वीडियो के बारे में जो नहीं जानते हैं या चैनल से नए जुड़े उन्हें बता देता हूँ कि महीने की हर 10, 20 और 30 आखिरी तारीख को मैं 3 वीडियो महीने में बनाता हूँ प्रश्नोत्तरी वीडियो में, जिनके ज़रिए मैं आपके द्वारा कमेंट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं या कमेंट की जाती है उनके जवाब देने का प्रयत्न करता हूँ। तो शुरू करते आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो की। और आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो में सबसे पहला जो प्रश्न है वो श्री सुधीर शुक्ला जी का है। श्री सुधीर शुक्ला जी कहते हैं कि वीरेंद्र भाई नर्मदे हर, एक प्रश्न पूछना था। मैंने परिक्रमा के लिए मैया से प्रार्थना की, मगर 1 साल से ऊपर हो गया, मैं निकल नहीं पाया। वह कुछ घरेलू और आर्थिक परिस्थितियां रही, मेरी समझ नहीं आता क्या करूं, कैसे करूं। परिक्रमा हो नहीं पाई और मैया का कर्जदार भी हो गया अलग से। आप क्या अगले साल पुनः परिक्रमा करेंगे क्या, और मैं निकलूं तो कितने दिन लगेंगे? मुझे यही सब प्रश्न है। देखिए सुधीर जी, ऐसी बात है कि आपने मैया से अर्जी लगाई है तो मैया ज़रूर सुनेंगी। और अगर आपका अभी सहयोग नहीं बन रहा है तो इसमें यही अपनी भलाई समझिए कि मैया अभी आपको बुलाना नहीं चाहती और मैया अभी इस समय आपसे कुछ और अन्य कार्य करवाना चाहती होगी, या फिर आप अभी परिक्रमा में निकलो और आपके लिए उपयुक्त समय नहीं होगा। तो बस मैया से अर्जी लगाइए और प्रयत्न कीजिए, मैया ज़रूर बुलाएंगी कभी ना कभी। अगला जो प्रश्न है वो श्री अमित हुड्डा जी का है। अमित हुड्डा जी, इनका प्रश्न है, नर्मदे हर, रात के करीब 12 बजे है। आज दिन में मेरी माता का ऑपरेशन हुआ है। हम काफ़ी व्यतीत हैं और मेरी माता हॉस्पिटल में दाखिल है। भाई मेरी माँ के लिए नर्मदा माँ से प्रार्थना करना। बिल्कुल हुड्डा जी, माँ नर्मदा आपकी मैया और आपके परिवार को सकुशल रखे और सुख समृद्धि दे। भाई मेरी माँ के लिए नर्मदा माँ से प्रार्थना करना। पिछले साल मेरा ऑपरेशन हुआ था और मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उससे मुझे आत्मिक शांति मिली थी। कृपया प्रश्नोत्तरी वीडियो में ज़रूर बताना। देखिए हुड्डा जी, ये बहुत आपके पुण्य क्रम है और ये आपकी महानता है कि आपने वीडियो के द्वारा मैया के दर्शन कीजिए और उससे आपको आत्मिक शांति हुई। इससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। कुछ इस प्रकार की कमेंट आती है तो बहुत खुशी होती है कि हम जो कर रहे हैं वो कुछ सार्थक जा रहा है और मैया आपको सुख समृद्धि दे। अगली कमेंट है श्री जसविंदर रंधावा जी की। और जसविंदर भाई कह रहे, वीरेंद्र जी एक सवाल है, बड़ी जगह जैसे कि बड़वानी है, ऐसी जगह पर बहुत सारे बंदे एक साथ सोते हैं, स्नोरिंग भी करते होंगे रात को, मतलब कि खराटे मारते होंगे। इनका कहने का तात्पर्य है कि बड़ी बड़ी जगहों पे बहुत सारे परिक्रमावासी आते हैं या यात्री आते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग खराटे भी मारते होंगे, तो उससे दिक्कत होती है क्या? देखिए जसविंदर जी, अगर ज़्यादा लोग या आश्रम हो या कहीं पर भी किसी भी प्रसंग में ज़्यादा लोग आते और बहुत से लोगों को खराटों की समस्या होती है तो होती है वो तो, और उससे तकलीफ़ तो क्या, उससे आदत धीरे धीरे पड़ जाती है या हमें उसके अनुरूप अपने शरीर को ढालना पड़ता है। तो ऐसी दिक्कत तो रहती है, मगर वो कोई दिक्कत नहीं है, उसका सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियाँ में हमें उनके अनुरूप डालना पड़ता है। अगली कमेंट है श्री विजय कुमार जी की। और विजय कुमार जी ने 2 बार कमेंट की है। इनकी पहली कमेंट है, वीरेंद्र भाई नर्मदे हर, मैं परिक्रमा देना चाहता हूँ मगर मेरे साथ कोई नहीं है, साथी नहीं है, मतलब अकेला होने की वजह से मैं थोड़ा डरता हूँ। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर आप कभी जो मेरे साथ परिक्रमा कर लो तो 5 से महीने तक परिक्रमा पूरी कर दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। और इनका दूसरा प्रश्न है कि वीरेंद्र भाई नर्मदे हर, मैं ब्राह्मण हूँ, गरीब हूँ, अगर आप कोई ऐसी कृपा हो जाए तो मेरे को नर्मदा परिक्रमा करवा दो तो आपका जीवन भर एहसान बंद रहूँगा। और विजय कुमार जी ऐसी है कि अगर मैं दोबारा कभी परिक्रमा में निकला तो आपको कांटेक्ट ज़रूर करूँगा। और दूसरी बार आपने दूसरी कमेंट में कहा कि अगर परिक्रमा करवा दो तो ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा, तो मेरा एहसानमंद रहने की कोई आवश्यकता नहीं है और एहसानमंद मैया का रहिए। मैया से अर्जी लगाइए, वो ज़रूर पूरी करेंगी। और आपने कहा था कि मैं गरीब हूँ, तो देखिए गरीब के लिए सभी गरीब है मैया के दरबार में। और
परिक्रमा करने के लिए अगर आपके पास आर्थिक परेशानियों की सामना कर रहे हैं आप, और तो परिक्रमा के लिए जो भी साधन सामग्री सही है उसके लिए हम सहयोग कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जब भी परिक्रमा में निकले। अगली कमेंट है श्री ग्रेविटा मेहता जी की, और इनका कहना, नर्मदे हर राठौड़ जी और गणपत जी को प्रणाम, और मानसिक श्री नर्मदा यात्रा करवाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी, महिलाएं क्या मासिक धर्म में भी परिक्रमा चालू रख सकती है या उन्हें बीच बीच में परिक्रमा रोकनी पड़ती है? कृपया समाधान करें। तो ये इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे आते हैं, और इसका मैं जवाब भी शायद कई प्रश्नोत्तरी वीडियो में दे चुका हूँ कि ऐसा नहीं है। इस पीरियड में जो उनके साथी होते उन्हें पूजा का सामान आदि पकड़वा देते और परिक्रमा चालू रखते, और ऐसा होता है कहीं पर अगर व्यवस्था होती है तो 2-3 दिन वहाँ पर रुक जाते हैं, और इस प्रकार से कंटिन्यू परिक्रमा चलती रहती है। परिक्रमा रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, पूजा पाठ उस समय में बंद कर देते हैं। अगली कमेंट है श्री SKM जी की, और ये कह रहे हैं कि नर्मदे हर, वीडियो के अंत में जब आप बताते हैं कि आज हमारी यात्रा इतने किलोमीटर की हुई, तो कभी कभी उस समय गणपत जी डायरी में कुछ लिख रहे होते, उस डायरी के रहस्य के बारे में भी बताएं। तो देखिए, रहस्य कुछ नहीं है, वो पूरे दिन की दिनचर्या लिखते हैं। तो कभी अगर डायरी लिखनी हो तो सहयोग उससे सहायता मिले। और अगली कमेंट है श्री देव कुमार जी की, और देव कुमार कह रहे हैं कि क्या चश्मा पहनकर परिक्रमा कर सकते हैं? हम बिना चश्मे ठीक से देख नहीं पाते। तो देखिए, चश्मे पहनने कोई अलग से नहीं है। चश्मा हमारे शरीर का अंग है, अगर नंबर आए तो उससे पहनकर कोई भी कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं है या कोई प्रतिबंध नहीं है। अगली कमेंट है श्री सज्जन सिंह की, और सज्जन सिंह जी कह रहे हैं, नर्मदे हर, एक पूर्ण यात्रा में नर्मदा की कितने दिन में पूरी होती है? मैं हरियाणा से हूँ, सज्जन सिंह जाट। मेरी भी इच्छा है कि यात्रा करूँ। माँ नर्मदा की आपके साथ प्लीज बताना। देखिए, हमारे साथ संभव हुआ तो ज़रूर करेंगे। बाकी आपने जो प्रश्न पूछा है कि एक संपूर्ण परिक्रमा कितने समय में होती है, तो इसका जवाब मैं शायद हर प्रश्नोत्तरी वीडियो में देता हूँ कि अप्रोक्स 3 से 3.5 किलोमीटर की यात्रा है, और आप कितना चलते उस हिसाब से आपकी यात्रा पूर्ण होती है। अगली कमेंट है श्री जयवंत जी की, और जयवंत जी कह रहे हैं, पुराण में सिनोर में धृत पापेश्वर मंदिर जहाँ विष्णु का पाप निवारण हुआ था, क्या ये यही है? अगर पता हो तो बताने की कृपा करें। देखिए, इस बारे में शायद याद नहीं है मुझे। अगर संभव हुआ तो फिर से सिनोर दर्शन के लिए जाएंगे कभी, और उस पर नर्मदा पुराण में पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको बताने का प्रयत्न करूँगा। अगली कमेंट है श्री यशवंत राठौड़ जी की, और यशवंत भाई कह रहे हैं कि नर्मदे हर, हापेश्वर मंदिर गुजरात मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर है क्या? जी बिल्कुल, हापेश्वर मंदिर गुजरात और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर ही समझो, क्योंकि गुजरात में कड़ी पानी पड़ता है और कंजी पानी मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो उसी सीमा पर हापेश्वर तीर्थ है। अगली कमेंट है श्री आंबू पटेल जी की, क्या आप बिना स्मार्टफोन के भी नर्मदा परिक्रमा कर सकते हैं? देखिए, करने को तो ऐसा है कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि बिना कपड़ों के भी करते, बिना सामान के भी करते, और आपने हमारे लिए पूछा है। आप इसी तरह का, ये जो अंबू पटेल जी है, इस प्रकार की कमेंट करते रहते और ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि हम परिक्रमा नहीं सिर्फ घूम रहे। तो बिल्कुल बराबर है, हम घूम ही रहे, यात्रा कर रहे हैं, और परिक्रमा करने से हमें कोई पुण्य अर्जित नहीं करना है। हमारी यही मनोदशा है कि हमारे साथ साथ सभी जो घर पर बैठे हैं और यात्रा के इच्छुक है या यात्रा के बारे में जानना चाहते, उन्हें यात्रा करवाए, तो हमारे लिए यही काफ़ी है। तो हम बिना स्मार्टफोन के नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये वीडियो बनाना है, और आप जब कभी भी परिक्रमा करो तो आप बिना स्मार्टफोन के कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगली कमेंट है श्री सुदाम पंचुरे जी की। सुदाम पंचुरे जी कह रहे हैं, क्या नानी अंबाजी से आप जो रोड से गए उधर से बाइक से जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, पूरा पक्का रास्ता है, और वहाँ से आराम से आप बाइक से यात्रा कर सकते हैं। अगली कमेंट है श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह जी की,
ये कह रहे वीरेंद्र भाई, आदिवासी इलाके में सेल्फी ताड़ी का स्वाद सका है महाराज जी, कृपया आप बताएं। नर्मदे हर। देखिए, हम यात्रा करने गए हैं और ना हम घर पे व्यसन करते हैं, तो यात्रा में तो कैसे कर सकते हैं। मैं सिर्फ घर पर भी एक ही टाइम चाय पीता हूँ, तो ताड़ी बाड़ी पीने का कोई शौक़ नहीं है, और व्यसन कोई ना करे तो ही अच्छा है। और यात्रा के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसी को भी। अगली कमेंट है श्री प्रताप दान सारन जी की, और प्रताप दान जी कह रहे हैं कि हमें भी परिक्रमा करना है, तो पता नहीं इन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा समय अच्छा रहेगा या ऐसा पूछा है। तो समय के बारे में बता दूँ कि दीपावली के बाद नवंबर दिसंबर से आप अपनी परिक्रमा शुरू कर सकते हैं, और यही उपयुक्त समय है। और अगली कमेंट है श्री रवि भाई जी की, और ये कह रहे हैं बंदे भाई और नर्मदे हर भाई, पूरी परिक्रमा सड़क मार्ग करवी हो तो थई से, मतलब कि पूरी यात्रा सड़क मार्ग से करनी हो तो हो सकती है, और उस दरमियान अकेले हो तो कोई हैरान करता है क्या या परेशान करता है? जी बिल्कुल नहीं करता, और मोटरसाइकिल पर तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। बहुत जल्दी 17, 18 या 20 दिन में यात्रा हमारी पूर्ण हो जाती है। और एक तरीके से पैदल परिक्रमा अति उत्तम है, और अगर हमें यात्रा करनी है, तीर्थों के दर्शन करने, तो बाइक से भी बहुत ही अच्छी है। क्योंकि पैदल परिक्रमा में क्या होता है, कभी कभार अगर 2 किलोमीटर भी यात्रा कोई मंदिर या तीर्थ हो तो हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर जाकर 2 किलोमीटर वापस आना होता है। आगे जो स्थान पड़ता है वहाँ पर जाना पड़ता है, तो छोड़ देना पड़ता है। और मोटरसाइकिल से ऐसी कोई दिक्कत, समय का अभाव नहीं रहता है, तो आराम से दर्शन करते हुए हम वाहन से परिक्रमा कर सकते हैं। अगली कमेंट है श्री अंबू पटेल जी की, इनकी दोबारा कमेंट है कि क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कोई नाव वाला आपको इधर उधर घुमाता है? देखिए, अभी तो अनुभव की बात ऐसी है कि हम जहाँ, ये आपने वीडियो वो डही से पहले वाले जो नदी पड़ती है बैक वाटर, वहाँ पर कुछ नाविक है आदिवासी, तो वो पार लगाते हैं। तो जब हम गए थे तो एक शराबी नाविक हमारे पीछे पड़ गया था पार लगाने के लिए, और हमने उसको छोड़ दिया था ज़बरदस्ती से। तो दूसरा एक नाविक मिला था, उसने बताया था कि ये परेशान करता है। और उसके बाद फिर राजू भाई हमें मिले था, तो उन्होंने बताया था कि उसने नाव में, नदी में हमें बहुत मुझे घुमाया। तो ये अनुभव है कि हमारा पर्सनल अनुभव नहीं है, मगर राजू भाई ने बताया था कि नदी में ले जाकर उस शराबी ने थोड़ा परेशान किया था। अगली कमेंट है, पता नहीं इनकी आईडी का क्या नाम है। बिना पैसे के कोई काम होता ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। तो सब कुछ चाहिए, दवाई, भोजन, सोना और बोट। कुछ आप बताएं कितना पैसा खर्चा होता है एक साल में परिक्रमा में मैं जाना चाहता हूँ। देखिए, आप परिक्रमा में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपने जो पूछा कि बिना पैसों के नहीं होता, बिल्कुल बिना पैसों के काम नहीं होता है। मगर नर्मदा परिक्रमा ऐसी है जहाँ पर बहुत से लोग बिना पैसों के भी परिक्रमा कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है मैया उसकी पूर्ति भी कर देती है। ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी अगर हमारे संतोष के लिए और कुछ आवश्यक सामग्रियों के लिए थोड़ा बहुत पैसा रख सकते हैं, अप्रोक्स 5-7 हज़ार साथ में रख सकते हैं, और ना रखो तो उससे भी परिक्रमा हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगली कमेंट है श्री नैना बहन जी की, नैना बहन पड़ियार इनके नाम है, और इन्होंने कमेंट की है। इनका कहने का मतलब है कि उत्तरवाहिनी परिक्रमा जो है, जो तिलकवाड़ा से की जाती है या रामपुरा से, वो दिन में ही कर सकते हैं या रात में भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग रात में करते हैं। और इन्होंने भी रात में यात्रा की होगी सूर्योदय के बाद, तो वो परिक्रमा गिनी जाएंगी या फिर नहीं गिनी जाएंगी। तो ऐसी है कि उत्तरवाहिनी परिक्रमा लोग रात में करते हैं, और 1 महीने तक यात्रा होती, तो बहुत लाखों लोग उस यात्रा का फल प्राप्त करते हैं या लाभ लेते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई नीति नियम नहीं है। उत्तरवाहिनी परिक्रमा हम रात में भी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग करते हैं। अगली कमेंट है श्री सत्यपत जी की। ये कह रहे नर्मदे और वीरेंद्र भाई, हम सत्यम गिरी जूना अखाड़ा जूनागढ़ से हूँ। हमारी बहुत इच्छा है नर्मदा परिक्रमा करने की। बिना सूल पानी के पहाड़ की चढ़ाई का कोई रास्ता है? हमारी उम्र 65 साल की है। तो बिल्कुल सत्य जी, आप महाराज श्री, आप परिक्रमा करेंगे, बड़वानी जाएंगे, तो बड़वानी से 2 रास्ते निकलते हैं। एक सूल पानी जंगल से होकर,
और एक 52 गजा होकर प्रकाशा होकर। उस मार्ग में हमको जंगल नहीं पड़ता, पूरा सड़क मार्ग है, पहाड़ी रास्ता होता है मगर सड़क मार्ग है, तो आसानी से उस मार्ग से यात्रा कर सकते। वो थोड़ा लंबा पड़ता है, 100 किलोमीटर के आसपास। तो आपको अगर सूलपानी झाड़ी में नहीं जाना तो आप बड़वानी से 52 गजा की तरफ मुड़ जाइए, और बहुत सारे यात्री वहीं से भी यात्रा करते हैं जिन्हें सूलपानी झाड़ी में नहीं आना है। अगली कमेंट है श्री भारत टाइम्स न्यूज़, इनकी आईडी का नाम है। नर्मदे हर जी, क्या आप ये बताएं कि कोई जगह जहाँ रहकर नर्मदा माँ की पूजा कर सकते हैं, कोई आश्रम या कोई कुटिया बताए। मैं माता शरण में रहना चाहता हूँ, नर्मदे हर। देखिए, इस बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैं नहीं बता सकता, आप स्वयं आकर देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर मुझे अच्छा लगे ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर आपको अच्छा अनुभव हो। और आश्रमों के बारे में ऐसा है कि कहीं पर भी आकर आप पूछ कर, या किसी गांव के, अगर आपको पूजा या मैया के किनारे ही रहना है तो गांवों में जो मंदिर होती है वहाँ पर आप पूजा पाठ करने के लिए रुक सकते हैं। तो ग्रामीण आपके भोजन और रहने की व्यवस्था करा देंगे, और आराम से वहाँ पर आप चातुर्मास या ऐसे ही सेवा के लिए रुक सकते हैं। बाकी आश्रमों में कई कई पर आश्रम अच्छे होते हैं जहाँ पर आराम से रह सकते, भाई कि रहना सही नहीं होगा, ये मेरा मानना है। और अगली कमेंट है श्री शोभना नाथ जी की, और इन्होंने भी यही कमेंट किए कि नर्मदे हर वीरेंद्र भाई, मेरी उम्र 66 साल है, अगर मुझे सूलपानी और खापर माल में जाए बिना परिक्रमा करनी हो तो कैसे करूं। देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर भी अभी पिछले कमेंट में बता चुका हूं, वही है। अगली कमेंट है श्री संध्या शर्मा जी की, और इनका कहना है कि मैं संध्या शर्मा, मध्य प्रदेश रतलाम से। मेरा प्रश्न है कि आपको गणपत जी किस जगह से आपके साथ हुए थे। तो देखिए, आपने वीडियो शायद शुरुआत से नहीं देखे, इसीलिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा है। गणपत जी मुझे ओमकारेश्वर में मिले थे, और वहीं से हम दोनों साथ साथ में यात्रा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है श्री सुशीला सोलंकी जी का, और ये कह रहे हैं कि समुद्र पंचकोशी कितने किलोमीटर का होता है। तो समुद्र पंचकोशी किलोमीटर 22 से 23 किलोमीटर के आसपास है। अगली कमेंट है श्री संदीप सरवटे जी की, और संदीप सरवटे जी कह रहे हैं, नर्मदे हर वीरेंद्र भाई, लक्कड़कोट का जंगल कहाँ लगता है परिक्रमा में, वहाँ पर एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर भी है। जी बिल्कुल, लक्कड़कोट का जो जंगल है, और वो भी 22 किलोमीटर का जंगल है, उसमें हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर आता है, और ये बड़वा के जंगल में लगता है, जिसे हम ओमकारेश्वर का जंगल कहते हैं। जयंती माता का मंदिर आता है, और जयंती माता के मंदिर से लक्कड़कोट का जंगल की शुरुआत हो जाती है। अगली कमेंट है श्री अशोक शर्मा जी की, और ये कह रहे हैं, मोबाइल नंबर क्या है गुरुजी। देखिए, मोबाइल नंबर तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, और जब मैं पोस्ट करता तो उसमें भी आपके मेरे मोबाइल नंबर मिल जाते हैं। तो ये कुछ थे कमेंट जिसके यथाशक्ति मैंने यथासामर्थ्य पर जवाब देने का प्रयत्न किया है, और इसी के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नर्मदे हर।